दोस्तों, क्या आप भी पढ़ने बैठते हो और 5 मिनट बाद मोबाइल उठा ले, फिर सोचते हो कि कल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे? अगर हाँ, तो आज की वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है, ठीक है, और आपकी लाइफ भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। आज हम बात करेंगे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, ठीक। पहला है बच्चों, पढ़ाई कैसे करें और मोबाइल फ़ोन से कैसे बचें, यानी डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बच्चों फास्ट में बात करेंगे आपका कि पढ़ाई कैसे करें स्मार्ट वे में। तो ऐसे ही पहला बच्चों, पढ़ाई कैसे करें, ठीक। तो पहला बच्चों पॉइंट नंबर 1 है आपका शॉर्ट टाइम स्टडी। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम सोचते हैं कि 3-4 घंटे एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। इससे बेहतर है बच्चों कि आप समझ करिए 2 घंटे बच्चों पढ़ाई किया, तो आप आराम से 5 मिनट बच्चों ब्रेक लीजिए, ठीक। 5 मिनट ब्रेक लेने के बाद बच्चों फिर से दोबारा स्टार्ट कीजिए पढ़ाई, और 25 मिनट पढ़िए, उसके बाद फिर 5 मिनट ब्रेक लीजिए। ऐसे आपका करते जाइए बच्चों। इससे क्या होगा बच्चों, आपका अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चों, तो 25 मिनट सिर्फ एक टॉपिक करो, ठीक। यानी 25 मिनट तक बच्चों क्या करना है आपको, केवल एक टॉपिक, यानी कोई एक टॉपिक बच्चों आपको उठाना है, उसको क्या करना है 25 मिनट तक पढ़िए। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपका 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद थोड़ा वॉक कीजिए, पानी वानी पीजिए। उसके बाद क्या करना है बच्चों को, दोबारा आके कंटिन्यू आपकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 है बच्चों कि रट्टा नहीं मारना है आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। यानी फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ कोई टॉपिक, मैं आपको यूट्यूब पर बता रहा हूँ, चाहे समझा रहा हूँ बच्चों, तो आपको ये नहीं करना है कि नहीं सर ऐसे से बताए थे तो हम भी रट लें। रटिए मत बच्चों, उसको आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं जो चीज़ बताऊँ उसको समझिए कि वो चीज़ आया कहाँ से, क्यों हो रहा है ऐसा, ये चीज़ समझिए बच्चों। ये नहीं कि हमने जो टॉपिक लिखवा दिया बच्चों, जो डिफिनेशन लिखवा दिया उसको रटना है। अगर आप एक बार बच्चों समझ जाएंगे तो आप अपने हिसाब से डिफिनेशन बनाएंगे और अपने आप से लिखेंगे। तो बच्चों लिखने से और कुछ देखने से अच्छा है उसको कोशिश करिए बच्चों, क्या चीज़ बताया जा रहा है वीडियो में, उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। एग्जाम्पल लिए बच्चों, मैं आपसे बोलूँ बच्चों कि पानी यानी जो वाटर का साइकिल है बच्चों, साइंस बिहाइंड वाटर साइकिल, इसको बताइए। तो आपको ऐसे नहीं याद करना है बच्चों कि कंडेंसेशन होगा बच्चों, उसके बाद आपका जो है कि इवेपोरेशन होता है, उसके बाद ऐसा नहीं है। आपको ऐसे याद करना है बच्चों, जैसे सन उगता है बच्चों, उसके बाद पानी वेपर होता है, वेपर होने के बाद बादल बनता है, बादल बनने के बाद वर्षा होती है। तो ये क्या होता है बच्चों, वाटर का जो आपका साइकिल है बच्चों, उस तरह से कंप्लीट होता है। तो ये हुई नहीं सिंपल बात बच्चों, इस तरह से आपको समझना है बच्चों। कोई चीज़ रटना नहीं है कि कंडेंसेशन चाहे इवेपोरेशन, ये सब रटना नहीं है बच्चों। आपको बस सिंपल क्या याद रखना है कि जब धूप निकलती है बच्चों, पानी गैस बन के उड़ता है, उड़ने के बाद बादल बनता है, बादल बनने के बाद फिर पुनः बारिश होती है, और वह पानी कहाँ आता है बच्चों, वापस उसी धरती पर आता है, ठीक। इस तरह से आपको याद करना है बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाइए बच्चों। जैसे आप पढ़ रहे हैं बच्चों कोई चीज़, मैं आपको बता रहा हूँ, तो बच्चों आपको क्या करना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। और कोशिश करें बच्चों कि आप अपना नोट्स अपने हिसाब से बनाएं, ठीक। जैसे कि मैं जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों बनाने को। हो सकता है मैं जो बताऊँ बच्चों आपको वो आप पहले से ही जानते हो, और मैं उस वीडियो में कुछ अलग चीज़ें बता रहा हूँ बच्चों। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कुछ बता रहा हूँ, उसमें जो है कि कुछ अलग चीज़ें मैं बताऊँ तो उसको आप अलग से नोट कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में अपने हिसाब से। जैसे क्या होगा बच्चों कि आपका टाइम कंज्यूम बचेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों 10 स्लाइड्स अगर आपको पढ़ा दी है मैंने, तो 10 स्लाइड्स बच्चों आपको लिखना नहीं है। 10 स्लाइड्स में जो आपको आ रहा है बच्चों उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो आपको नहीं आ रहा है, चाहे आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाएंगे, तो उस चीज़ को नोट डाउन करना है शॉर्ट नोट्स में। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स करना है। इससे क्या बड़ा फ़ायदा होगा बच्चों, आपको एग्जाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होगा बच्चों, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ आप पढ़ पाएंगे ज़्यादा चीज़, तो आराम से रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका पेपर बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक। अगला जो पॉइंट है बच्चों, 4th पॉइंट हो आपका प्रैक्टिस एंड रिवीजन। इसके लिए बच्चों आपको अगर कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा टफ है बच्चों, तो एक चीज़ आप पढ़ेंगे बच्चों एक बार तो आपको 100% भूल जाएगा। अगर कोई चीज़ आप रट्टा मार रहे हैं, चाहे एक बार पढ़े तो 100% भूल जाएगा बच्चों आपको। इसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों आपको, उसके लिए आपको सबसे पहले नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप उसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए। फॉर एग्जांपल आप जब शुरू में पढ़ रहे हैं तो उसको 1 दिन 2 दिन के अंतराल के बाद गैप देके उसको रिवाइज करिए। उसके बाद वीक पर जाइए, 1 वीक 2 वीक। उसके बाद महीने पर जाइए, 1 महीने 2 महीने, 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ।
उसको आप रिवाइज करते रहिए कंटिन्यू। इससे क्या होगा बच्चों, आपका वो जो सबकॉन्शियस माइंड होती है बच्चों ना, बार बार आप जब याद करेंगे बच्चों तो जो अंदर चीज़ होती है ना बच्चों, अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर अस्थायी रूप से एकत्रित हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो हर समय के लिए बच्चों जब दिमाग में वो चीज़ चली जाती है तो आप जब भी पढ़ेंगे बच्चों उससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे आप, चाहे कोई चीज़ आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, तो आपके दिमाग में हर समय वो चीज़ें आती रहेंगी। तो इससे ये फ़ायदा होता है बच्चों। और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ में एक सवाल बता दिया आपको, एनसीईआरटी से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, तो अगर एनसीईआरटी से मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया उसमें, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एपी पढ़ा रहा हूँ उस पर, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको, तो आपके लिए मैंने उस पर देखेंगे तो मैं आपको बुक का जो पेज होता है इसका स्क्रीनशॉट लेकर ऊपर दिया रहता हूँ बच्चों क्वेश्चन, तो उसको आप पॉज करिए, वहाँ पर अपने आप को ट्राई कीजिए, जो क्वेश्चन ना आए उसको आप फिर वापस देखिए वीडियो में। इससे क्या होगा बच्चों, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है, आपको करना क्या है। और कुछ नहीं आएगा, जब आप देखेंगे वीडियो तब आपका दिमाग खुलेगा बच्चों। ऐसे होगा ही नहीं कि आप अगर वीडियो देखते रहें और उसके बाद सोचे कि आपको आ जाएगा, तो कभी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, पेन उठाना ही पड़ेगा। आप उसको करिए, एक एक चीज़ जो चीज़ ना समझ में आए उसके आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको देखिए, और उससे पहले खुद ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा कि आप तुरंत ट्राई करना स्टार्ट कीजिए। एक दो क्वेश्चन मैंने किया, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, ना लगाएं बच्चों, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ट्राई कीजिए, सोचिए कि नहीं कैसे हो सकता है। हो सकता है कि आप कुछ अलग तरह से सोचें, मैं आपको कुछ अलग तरह से बताऊं, तो जो है कि सोचने का नज़रिया बच्चों बदलता है। इसी तरह से बच्चों जो विकास होता है दिमाग का आपके, कि नहीं आपको किस डायरेक्शन में क्या चीज़ पढ़ना है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है। और जो चीज़ बच्चों ना समझ में आओ कमेंट बॉक्स से पूछ भी सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसे बता सकते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नहीं सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। ठीक, तो रोज़ रोज़ रिवाइज करना है बच्चों आपको शुरू में, उसके बाद दिन बढ़ाते जाइए बच्चों। वैसे ही प्रैक्टिस करना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, इससे आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगर एग्जांपल बच्चों अगर मैं लूँ, अगर फार्मूला एक है बच्चों आपको मैं याद करने के लिए दे दूँ कि आप एक फार्मूला याद कीजिए, जैसे SN इक्वल टू बच्चों है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × 2, इसको मैं कहूँ बच्चों याद करिए, तो याद करने में कठिनाई होगी, लेकिन आप 10 क्वेश्चन इस पर लगा देंगे, 10 क्वेश्चन लगाने के बाद फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। और एक चीज़ और बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग ही लेवल पे जाता है बच्चों, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा उसमें, तो ये भी आपका फ़ायदा होता है प्रैक्टिस करने से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पाँचवा पॉइंट, किसी को सिखाइए, यानी जो आप पढ़े हैं बच्चों क्या करना है आपको किसी को सिखाना है। इससे क्या होगा बच्चों कि आप जब एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, तो जो चीज़ आपको दिक्कत कर रही है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर पढ़ाना स्टार्ट करूँ बच्चों गैस के बारे में बताऊँ, तो मुझे जो चीज़ याद रहेगा, या फिर मैंने आपको बताया कि बच्चों की गैस का जो होता है कि आयतन आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। ठीक, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, तो आप इसको अच्छे से और समझाइए। मैंने आपको बता दिया, तो आप अपने छोटे भाई को या फिर मम्मी पापा को या किसी को भी बैठा के आप इसको एक्सप्लेन कीजिए अपने तरह से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या होगा आपको अच्छे से वो चीज़ें याद हो पाएंगी। जो चीज़ें आप रट्टा मारते हैं बच्चों, अगर एक बार आप किसी को पढ़ा देंगे, इसको आप करके देखिएगा बच्चों। मैं पर्सनल लाइफ में बता रहा हूँ आपको, जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अप्लाई किया था। जब मैं क्वेश्चन नया करता था बच्चों, तो मैं उसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता था, उसको मैं बताता था उनको, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करता था। इससे क्या होता था कि कॉन्फिडेंस बढ़ता था बच्चों बताने के बाद, और जो चीज़ हमको हिचकिचाहट होती थी बच्चों ना, वो दूर हो जाएगी आपकी। अगर आप डिस्कस करेंगे किसी से, चाहे आप किसी को बताएंगे कोई चीज़ पढ़ने के बाद, हो सकता है आपके फ्रेंड्स अलग तरह से बच्चों पढ़ रहे हो, आप अलग तरह से पढ़ रहे हो, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, वो है आपका टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों पढ़ाई कीजिए। ठीक, आप एक फिक्स टाइम बनाइए बच्चों। फिक्स टाइम में आपको क्या करना है, आराम से आप उठाइए आप अपना कॉपी किताब और फिक्स टाइम के हिसाब से पढ़िए। प्लान बच्चों आपका फिक्स नहीं होता है ना, तो टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। तो इजीली रूटीन बनाइए बच्चों आपका। फॉर एग्जांपल 4 से 5 आप मैथ पढ़ सकते हैं, चाहे 5 से 5:30 बजे तक बच्चों आप ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद 5:30 से लेकर 6:30 तक आप साइंस पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक, सिंपल प्लानिंग इक्वल टू नो कन्फ्यूजन बच्चों। अगर आप प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो सबको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगले हिसाब से चले बच्चों, अब पार्ट 1 में बच्चों हमने देख लिया, क्या पार्ट 1 में हमने देखा आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। पार्ट 2 में बच्चों बढ़ रहे हैं हम लोग किसकी तरफ, पार्ट 2 में बढ़ रहे हैं आपका सोशल मीडिया से कैसे बचें। ठीक, तो सोशल मीडिया से बच्चों को पढ़ने के लिए आपका फिक्स स्क्रीन टाइम, जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, उसमें क्या है बच्चों, आपको स्क्रीन टाइम फिक्स करना है। इसके लिए बच्चों बहुत सारे ऐप भी आते हैं बच्चों, उसको आप यूज कर सकते हैं स्क्रीन लॉक करने के लिए। ठीक है,
मोबाइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ठीक। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बच्चों कि टाइम का पता ही नहीं चलता। अगर आप मोबाइल लेंगे बच्चों तो आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कब बीत गई आपकी, कितना टाइम हो गया आपका पता नहीं चलेगा, ठीक। इसलिए डेली 1 से 2 घंटे फिक्स कर लो। आप 1 से 2 घंटे फिक्स करिए बच्चों कि इतना टाइम मुझे मोबाइल चलाना है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल 7 से 8 बजे तक बच्चों आप मोबाइल यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन बंद कर दीजिए। फ़ोन बंद करने के बाद क्या करना है बच्चों, आपको स्टडी करना है, ठीक। उसके बाद बच्चों पॉइंट 2 पर अगर पढ़ें तो स्टडी टाइम इज इक्वल टू नो आपका मोबाइल, यानी पढ़ते समय बच्चों मोबाइल आपके पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं बच्चों तो आप अपनी मोबाइल या तो भैया पापा के रूम में रख दीजिए या अपने से किसी दूसरे रूम में रख दीजिए, अपने से बहुत दूर रख दीजिए बच्चों, जिससे आपका जो है कि दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो कि किसी का मैसेज आ गया, किसका कॉल आ गया, ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए। आप दूर रखिए अपने आप से मोबाइल को। अगर आप बच्चे दूर रहेंगे तो आपको दिमाग में भी वो चीज़ बार बार कम आएगी कि नहीं यार मोबाइल में उठा के देखता हूँ क्या है, मोबाइल में कैसा आया, कुछ नहीं, ये सब नहीं आएगा बच्चों, ठीक। और मोबाइल अगर है भी बच्चों तो मोबाइल को साइलेंट करके रखें ताकि आपको पता ही नहीं चले किसी को कोई फ़ोन कर रहा है, चाहे आप कोई किसी को मैसेज आ रहा है बच्चों, उसको पता ही नहीं चले, आप साइलेंट करके मोबाइल रखें, ठीक। पॉइंट 3 के बारे में बच्चों बात करें तो पॉइंट 3 है बच्चों आपका मोबाइल को एनिमी नहीं टूल बनाओ, ठीक। यानी बच्चों मोबाइल आपको दुश्मन नहीं बनाना है, आपको अपना टूल बनाना है। मोबाइल को अपना आप टीचर बना सकते हैं बच्चों, ठीक। कि जब आप मोबाइल खोलेंगे बच्चों तो एक टीचर की तरह खोलें। जैसे आप टीचर के सामने बच्चों बैठते हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं आप तो जब आप टीचर के आगे बैठते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, आप टीचर की बात सुनते हैं। टीचर आपको पढ़ाता है तो आप उसकी बात सुनते हैं। वैसे ही मोबाइल को लीजिए बच्चों, मोबाइल को एक टीचर की तरह रखिए, ठीक। यानी जब मोबाइल आप उठाएं बच्चों तो आपको टीचर सामने से पढ़ाते हुए यानी मोबाइल आपको पढ़ा रही है, ठीक। ऐसा आप व्यवस्था करिए बच्चों। ये नहीं कि आप मोबाइल में घुस जाता कि मोबाइल आपका समय बर्बाद कर दे, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक। फॉर एग्जांपल के लिए आप एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं बच्चों, चाहे कोई आपको सवाल नहीं आ रहा है बच्चों, चाहे फॉर एग्जांपल बच्चों अगर ऐसा भी होता है कि जो लोग बच्चों बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो वो उस टॉपिक से हट के कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको मोबाइल उठाइए बच्चों अपना, और उसके बाद उसके अलावा कोई आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चाहे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं आराम से, ठीक। अगला पॉइंट बच्चों आता है आपका 4th पॉइंट, नोटिफिकेशन बैंड, ठीक। यानी नोटिफिकेशन बच्चों किसी भी चीज़ का नहीं आना चाहिए। एक नोटिफिकेशन और 20 मिनट बर्बाद हो जाएंगे बच्चों आपके, ठीक। यानी एक नोटिफिकेशन बच्चों फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हैं, हर समय देखते रहते हैं किसका मैसेज है, उसका तो नहीं आएगा, उसका तो नहीं आएगा। इसमें क्या होता है बच्चों, आपका टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है बच्चों, आपको नोटिफिकेशन तो एकदम में साइलेंट करना है पढ़ते समय। नोटिफिकेशन किसी का है आपको पता ना चले जब तक आप फ़ोन उठा के देख न लें जाके, ठीक। और आपको मोबाइल अपना किस में रखना है बच्चों, डोंट डिस्टर्ब मोड में आपको मोबाइल हमेशा रखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट बच्चों बात करें हम, वो होता है सिस्टम रिवार्ड, ठीक। रिवार्ड सिस्टम यानी अपने आप को रिवार्ड दें बच्चों पढ़ने के बाद। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी पढ़ाई कर ली तो थोड़ा रिवार्ड दें। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों आप यूज़ कर सकते हैं, इस 2 घंटे अगर पढ़ाई किए बच्चों आप तो 10 मिनट के लिए आप मोबाइल चला सकते हैं, आधे घंटे के लिए मोबाइल चला सकते हैं, 2 घंटे के बाद आधे घंटा मोबाइल चला सकते हैं। इस तरह से आप अपना टारगेट फिक्स कर दीजिए बच्चों कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ूंगा उसके बाद आधे घंटा मोबाइल चलाऊंगा, फिर 2 घंटे पढ़ूंगा फिर आधे घंटे मोबाइल चलाऊंगा। इस तरह से जो बच्चा आप रिवार्ड अगर देंगे अपने आप को ना, तो वो क्या होता है कि आपका मन बना रहेगा कि नहीं 2 घंटे बीतने दो, 2 घंटा होगा तो मोबाइल चलाएंगे, 2 घंटा होगा तो आधे घंटा मोबाइल चलाने के लिए मिलेगा। इस तरह से अपने आप को अंदर से डेवलप कीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों फैमिली सपोर्ट। 6 पॉइंट आपका है बच्चों फैमिली सपोर्ट, यानी कोई भी चीज़ बच्चों आप कर रहे हैं जब तक आपका फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा आप अकेले बच्चों रहना सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है, ठीक है। इसलिए आप पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत समय व्यतीत करें, उनसे थोड़ा सहायता लें, ठीक। और उनसे हमेशा ये चीज़ को पेरेंट्स से भी अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स ये चीज़ का हमेशा ध्यान दें कि बच्चों को हमेशा ये चीज़ करते रहिए कि पहले पढ़ाई उसके बाद मोबाइल, ठीक। यानी पहले पढ़ लीजिए उसके बाद मोबाइल आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप फैमिली भी सपोर्ट करेगी बच्चों, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप जब फैमिली मेम्बर अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप बच्चों को इस तरह से अपने कर सकते हैं, ठीक है। अगला बच्चों दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को नया मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और याद रखो अगर मोबाइल को आप कंट्रोल नहीं करोगे बच्चों तो मोबाइल आपको कंट्रोल करने लगेगी, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए